गुड इवनिंग बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों उसी वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन उससे आगे वाले पार्ट से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उस वाले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, उसका नाम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां से बच्चों जो x का वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d फॉर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब बच्चों ये जो d का वैल्यू ये रूट के अंदर है, तो इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने से रूट रियल या इमेजिनरी बनेंगे। तो फर्स्ट केस बच्चों हमारा, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। एंड इफ d इज इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बच्चे जो भी आपको सारी बातें बता रहा हूं, ये उस कंडीशन में सही हैं जब ए बी सी सभी रियल नंबर्स हैं। यदि ए बी सी रियल नंबर ना हुए तो फिर इन बातों के सही होने का कोई गारंटी नहीं है। वैसे हमारे यहाँ रियल नंबर्स ही होते हैं। इफ डी इज लेस देन 0, डी नेगेटिव हुआ तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स। इमेजिनरी या नॉन रियल रूट्स बच्चों हो जाएंगे। तो ये बेसिक है, आपने बचपन में ही आपने सीखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए कुछ एक दो काम की बातें और बताता हूं बच्चों। इफ एल्फा प्लस रूट बीटा इज वन रूट ऑफ इक्वेशन, वही वाली इक्वेशन पहले वाली एक बार वापस लिख देता हूं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी आर क्यू मतलब रेशनल। ए बी सी रेशनल है और एक रूट एल्फा प्लस रूट बीटा है और बीटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दूसरा रूट क्या होगा? देन अदर रूट इज एल्फा माइनस रूट बीटा। तो बच्चों यदि इर्रेशनल रूट आए कभी और ए बी सी रेशनल हो तो ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। एक एल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा एल्फा माइनस रूट बीटा बच्चों होगा। ऐसे ही सेम आपका इमेजिनरी रूट्स के लिए भी है। ऐसे ही बता देता हूं, एक रूट यदि एल्फा प्लस आयोटा बीटा हुआ तो दूसरा रूट क्या होगा? एल्फा माइनस आयोटा बीटा बच्चों होगा। इमेजिनरी या इर्रेशनल रूट किस में आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर में बच्चों हमेशा आते हैं। इसके बाद बच्चों अब मैं आपके साथ थोड़ी इनसे बेसिक एक आध क्वेश्चन कभी आ जाए तो वो भी करेंगे। इसके साथ साथ अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, वो सब बातें अभी सीखते हैं। भाई बोल देना जब करें। अब बच्चों जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, इसका एक तो मैं स्क्वायर कंप्लीट करके लिख रहा हूं, बताऊंगा नहीं कैसे आया, वो आपने पढ़ा होता है बचपन में, और उत्तर डिटेल में बताने का आप कोई समय नहीं है हम लोग के पास। अब तो जो है बस डायरेक्ट देखते जाओ। ये बच्चों जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। ऐसे बच्चों लिखा जा सकता है स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद। अब मेरे बच्चों इसको यदि आप ध्यान से देखें, ये वाला जो मेरा वैल्यू है, केस ले लेता हूं पहला, इफ a इज ग्रेटर देन 0, इफ a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 यदि हुआ तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? माइनस डी बाई 4a आएगा। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एच माइनस डी बाई 4a। और मेरे बच्चों यदि a का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चों यदि a नेगेटिव हुआ तो ये पूरा नेगेटिव आपका हो जाने वाला है, तो फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 0। तो टोटल का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस डी बाई 4a। तो कितनी अच्छी वैल्यू है देखिएगा।
ए पॉजिटिव हुआ तो ये मिनिमम वैल्यू होएगा और ए नेगेटिव हुआ तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो वैल्यू आपको एक ही याद रखना है, -d/4a। पॉजिटिव में ये मिनिमम और नेगेटिव में ये मैक्सिमम होगा बच्चों। कई बार ऐसे रेंज करके भी लिख देता है, रेंज ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। भाई रेंज का मतलब भी क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम जाना। तो ax² प्लस bx प्लस c, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा मेरे बच्चों -d/4a टू इन्फिनिटी व्हेन a इज पॉजिटिव एंड -∞ टू -d/4a व्हेन a इज नेगेटिव। ये बच्चों होगा रेंज। अब बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं बच्चों, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। बच्चों ये जो मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। यदि x की सभी वैल्यूज के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। यदि क्वाड्रेटिक का मेरा d नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो तो ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे ही बच्चों दूसरा कंसेप्ट है ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि जो d लेस देन 0 है, जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब जब रूट्स रियल नहीं होंगे, नॉन रियल होंगे, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन वैसा ही होगा जैसा a का साइन है। a पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही आएगा और a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव ही बच्चों आएगा। तो ये भाई हमने मेन कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है द इंटीजर k4 इज द इनइक्वालिटी x² - 2 × 3k - 1x प्लस 8k² - 7 ग्रेटर देन 0 इज वैलिड फॉर एवरी x इन R। बच्चों अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ x² तो यहां 1 है, वो तो पॉजिटिव है ही है, तो इसका d नेगेटिव होना चाहिए, d नेगेटिव होना चाहिए बच्चों। और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। अब बच्चों b का वैल्यू क्या है, देखो यहां है b का वैल्यू, तो ये आ गया 2 × 3k - 1 और उसका होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू तो 1 है और c का वैल्यू 8k² - 7 है। ये लेस देन 0 होना चाहिए बच्चों। अब भाई इसको कर देंगे हम लोग सॉल्व। देखो यहां से ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहां भी 4 है, ये कॉमन आके 0 पे चला जाएगा। बाकी क्या बचा, 9k² - 6k + 1 -8k² + 7 इज लेस देन 0। ये इससे माइनस किया मैंने तो k² - 6k और +8 इज लेस देन 0। अब बच्चों इसके मैं फैक्टर कर देता हूं, फैक्टर आ रहा है k - 2 k - 4 लेस देन 0। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं वेवी कर्व मेथड से बच्चों। तो यहां 2 आएगा, यहां 4 आएगा, तो पॉजिटिव इन नेगेटिव इधर पॉजिटिव। मुझे तो कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए। सो बच्चों k का वैल्यू क्या आ गया है, k का वैल्यू आ गया 2 से 4 के बीच में। k का वैल्यू 2 और 4 के बीच में होना चाहिए। पूछा क्या है आपसे, आपको बताना है द इंटीजर k का इंटीजर वाला वैल्यू बताना है। बच्चों 2 और 4 के बीच में कौन सा इंटीजर होता है बताइएगा, 2 और 4 के बीच में तो 3 होता है, इसलिए आंसर कौन सा आ गया बच्चों, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया है इफ नॉन जीरो रियल नंबर्स b एंड c आर सच दैट मिनिमम fx का मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्सिमम gx वेयर fx इक्वल्स टू x² + 2bx + 2c² and gx - x² - 2cx + b², x is real number, then mod of c upon b lies in the interval। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें करना क्या है मुझे, fx का मिनिमम वैल्यू, अभी फॉर्मूला बताया, मिनिमम पूछे और a पॉजिटिव हो तो -d/4a, मैक्सिमम पूछे और a नेगेटिव हो तो भी -d/4a। -d/4a याद रखना, उसी से आ जाएगा दोनों भी। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं मैक्सिमम ऑफ fx, फॉर्मूला है -d/4a वाला। तो d कैसे निकलता है, b² - 4ac से। बच्चे यहां b की जगह कितना है, 2b, तो 2b का स्क्वायर
-4a तो 1 है और c है 2c² और यहाँ माइनस और अपॉन 4a का वैल्यू 1 है, माइनस यहाँ को लिख देता हूँ बीच को। अब देखो मेरे बच्चों ये 4 तो ना कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचने वाला है -b² प्लस 2c²। ये बच्चों आ गया f(x) का मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, -d/4a होगा। अब यहां देखो माइनस, यहां b की जगह लिखा है -2c, इसका स्क्वायर करेंगे 4c² और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि a का वैल्यू -1 है तो ये प्लस 4b² और अपॉन a का वैल्यू -1 है तो नीचे -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा c² प्लस b²। ये बच्चों आ गए मैक्सिमम वैल्यू आ गया f(x) का, मिनिमम वैल्यू आ गया बच्चों gx का। अभी क्या कंडीशन है कि ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू से ग्रेटर है, सो -b² प्लस 2c² इज ग्रेटर देन c² प्लस b²। ये c² वाले को इधर ले आओ लेफ्ट में तो बचा c², इसको उधर ले जाओ तो हो गया 2b²। c² इज ग्रेटर देन 2b²। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, हमें निकालना है c/b, तो इसको डिवाइड में ले आइए और फिर रूट कर दीजिए, तो c/b mod आ गया है ग्रेटर देन √2। तो कौन सा आंसर हुआ भाई, ग्रेटर देन √2 का मतलब √2 से लेके इन्फिनिटी तक, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बिल्कुल लेटेस्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए आ गया, 2023 में पूछा गया है बच्चों, अभी लेटेस्ट पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया है, एक सेट आपको गिवन है S अल्फा सच दैट, ये एक इक्वेशन सा लिखा है, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो सेट S हो जाएगा। और आगे क्या कहा है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो बेसिकली आपको करना क्या है बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। वो देख के यहां से लग रहा है एक से ज्यादा वैल्यू आएंगे, उन सबका सम यहां लिखना है और यहां भी ऐसे अल्फा का वैल्यू लिख के सम कर देना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा जिसमें बीटा एक अननोन रहेगा। और फिर क्या है, इसके रियल रूट्स है, रियल रूट्स है तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वो कंडीशन यूज करके आपको बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो पहला टारगेट हमारा क्या है बच्चों, कि वो जो ऊपर इक्वेशन दिख रही है आपको खतरनाक सी जो लग रही है उसको सॉल्व करना है। ऐसा करता हूं, उसमें जो 3 की पावर 2α - 4 है उसको कुछ लेट कर लेता हूं, उसका नाम ना t रख देता हूं मैं, तो उसको थोड़ी आसान लगने लगेगी इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन कैसे दिखेगी, log बेस में है 2, यदि आपने 3 की पावर 2α - 4 को t माना है तो 9 की पावर 2α - 4 t² हो जाएगा, t² प्लस 13 माइनस log बेस में है 2 5/2t और प्लस 1 और इक्वल्स टू है बच्चों 2। अब यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला नंबर इसके डिवाइड में आ जाएगा बच्चों log, सो t² प्लस 13 अपॉन 5/2t प्लस 1 इक्वल्स टू 2। और अब बच्चों log हटाएंगे, log हटाने तो आपको आता है, log हटाने से ये वाला जो बेस है बेस रहेगा इक्वल टू वाला पावर बन जाएगा। तो ये देखो मेरे बच्चों क्या बन जाएगा, t² प्लस 13 अपॉन 5/2t प्लस 1 इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चों 2 to the power 2 मीन्स 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो t² प्लस 13 इक्वल्स टू 10t प्लस 4, तो t² माइनस 10t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां से t का वैल्यू आ गया 1 और 9, 1 और 9 मतलब कि 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2। अब मेरे बच्चों जो t का वैल्यू था क्या था, 3 की पावर 2α - 4 था, तो इस हिसाब से 2α - 4 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा या तो 2 होगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, यहां से अल्फा का वैल्यू आएगा 2 है ना भी, और इससे आ जाएगा 4 2 6, इससे आ जाएगा 3। तो अल्फा के दो वैल्यू आ गए बच्चों, एक आ गया है 2 और एक आ गया है 3। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां रखने वाले हैं, इस इक्वेशन में बच्चों वैल्यू रखेंगे। देखो यहां लिखा है सिग्मा अल्फा, मतलब अल्फा की जितनी भी वैल्यू आई है उनका सम करिए, अल्फा की 2 वैल्यू आई है उनका सम कर दो, तो सिग्मा अल्फा का वैल्यू हो गया 5 और उसका फिर करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 25, फिर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 50। तो ये जो x का कोफिशिएंट है 50 बन गया है, तो x² माइनस 50x इतना बन चुका है अभी। अब इस वाले में देखो बीटा तो बेचारा कांस्टेंट है ही, अल्फा की वैल्यू पहले यहां पर रखोगे 2, तो ये 2 प्लस 1 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
फिर आप रखोगे वैल्यू 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 पहले और 16 ये दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 बीटा, 25 बीटा। तो ये इक्वेशन बन चुका है। अब कहा इसके रूट रियल हैं, तो रियल रूट्स हैं तो d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि b² - 4ac होता है, तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों ये 100 बन गया, यहां से भी 100 ले जाओ, तो 25 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो बीटा लेस देन और इक्वल्स टू 25, तो बीटा का वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 25 होगा। तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगा बच्चों 25, तो बच्चों आंसर हो गया 25। आओ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, उसका नाम है कॉमन रूट्स। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बच्चों आ ही जाता है। तो कॉमन रूट का मतलब क्या है, दो इक्वेशन आपको गिवन है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इनमें कितने रूट्स कॉमन हो सकते हैं। भाई ऊपर वाले के 2 रूट्स हैं, नीचे वाले के भी 2 रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, तो भाई कॉमन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 कॉमन हो सकते हैं, दोनों ही कॉमन हो जाए, और या तो एक कॉमन हो सकता है। तो दोनों कंडीशन बच्चों बताता हूं। पहली कंडीशन 2 कॉमन रूट्स। बच्चों यदि दोनों ही रूट्स कॉमन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, भाई क्वाड्रेटिक में 2 ही रूट होते हैं, दोनों ही सेम हो गए दोनों के, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वेशन सेम ही होंगी, और दोनों इक्वेशन सेम होंगी तो क्या रिलेशन बनेगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। बच्चों ये आपने सीखा होगा बहुत अच्छे से, जब भी हम किन्हीं दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं, वो सेम हो जाती है तब तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल हो जाता है। दूसरा कंडीशन 1 कॉमन रूट, 1 कॉमन रूट। इसका एक बढ़िया सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है b² = ac, b² = ac। अब देखो abc के वैल्यू कैसे निकालना है, a का वैल्यू देखो कैसे आएगा, जब भी आपको a का वैल्यू फाइंड करना है तो ये वाले आपको छुपा लेने हैं, b1 c2 - b2 c1, b1 c2 - b2 c1 बच्चों। फिर आएगा b का वैल्यू, b का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो ये b वाले आप छुपाइए, a1 c2 - a2 c1, a1 c2 - a2 c1, और फिर c की बारी आएगी। अब तक तो समझ ही गए होंगे क्या करना है, ये वाले भाई छुपा लीजिए, a1 b2 - a2 b1, a1 b2 - a2 b1। ये बच्चों आ गए हैं 2 रिजल्ट कॉमन रूट के। और अब आइए इनके देखते हैं क्वेश्चंस। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में कहा गया इक्वेशन ax² + bx + c = 0, abc आर रियल नंबर्स, a not equal to 0 and 2x² + 3x + 4 हैव ए कॉमन रूट, देन abc का क्या रेशियो होगा आपको ये बताना है बच्चों। अब बच्चों अभी हमने कॉमन रूट के लिए कंडीशन पढ़ी है, एक 2 कॉमन रूट के लिए पढ़ी है और एक 1 कॉमन रूट के लिए पढ़ी है बच्चों। अब यहां कौन से वाली लगनी है, लिखा है हैव ए कॉमन रूट, इसका मतलब एक रूट तो कॉमन है। जब कहीं ऐसा लिखो ना हैव ए कॉमन रूट, तो इसे कई सारे मीनिंग लिखते हैं। कोई आपको जब कहे कि एक रूट कॉमन है तो एक तो पक्का कॉमन है, दूसरे का उसने बताया नहीं दूसरा कॉमन है या नहीं है, तो एक भी कॉमन हो सकता है और 2 भी कॉमन हो सकते हैं। अब बच्चों ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको आप ध्यान से देखिए, यहां लाता हूं, वहां दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां देखो ध्यान से। ये आपने देखा बच्चों इक्वेशन, इसके d का वैल्यू निकालो। d होता है b² - 4ac, b² आएगा 9, 4ac आ जाएगा 4 × 2 × 4। ये जो भी आएगा ये कैसा वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका d नेगेटिव आ रहा है बच्चों, इसका मीनिंग ये हुआ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इमेजिनरी हैं। रूट्स इमेजिनरी हैं तो रूट्स कैसे होंगे, एक रूट होगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो दूसरा होगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। अब बच्चों जो दूसरे वाली इक्वेशन है मेरी ax² + bx + c = 0। अब कहा गया है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन का एक रूट तो कॉमन है, तो कौन सा कॉमन मान लो, मैंने मान लिया कि इसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। अब यदि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, क्योंकि रूट तो हमेशा कैसे आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। तो अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशन के दोनों ही रूट सेम हो चुके हैं, और दोनों रूट सेम हो जाए तो क्या कंडीशन बनता है,
कोफिशिएंट का रेशियो सेम आता है, सो a अपॉन 1 इक्वल्स टू b अपॉन a अपॉन 1 क्यों लिखा जी, a अपॉन 2 और b अपॉन 3 इक्वल्स टू c अपॉन 4 ये आ गया है। इसी बात को मैं चाहे तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी सी का जो रेशियो है वो है 2:3:4। कहां छुपा है देखो, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आ गया बच्चों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया इफ इक्वेशन x² प्लस बी एक्स माइनस 1 एंड x² प्लस एक्स प्लस बी हैव अ कॉमन रूट डिफरेंट फ्रॉम -1 देन मॉड ऑफ b का वैल्यू बच्चों आपको बताना है। तो मेरे बच्चों इसमें कॉमन रूट आपको गिवन है, तो क्या करेंगे, कॉमन रूट वाला कंडीशन लगा देते हैं। कॉमन रूट का कंडीशन क्या है हमारा, b² इज इक्वल टू ac, और मैंने abc का वैल्यू निकालना सिखाया था भैया आपको। b का वैल्यू आपको चाहिए तो जो x वाले हैं उनको छुपा लीजिए, यहां ये जो भी लिखा है इसके मल्टीप्लाई में इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन गया है b और ये -1, b -1 मतलब कि b + 1। a का वैल्यू चाहिए, इसको छुपाइए, b² + 1। c का वैल्यू चाहिए तो कांस्टेंट वाले को छुपाइए, तो 1 - b स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, b² + 2b + 1 इक्वल्स टू b² - b³ + 1 - b। बच्चों यहां देखो b² कैंसिल हो जाएगा और 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब सबको मैं इधर यदि ले आता हूं तो ये बन गया है b³ इक्वल्स टू 3b, ऐसा बच्चों बन गया, b³ इक्वल्स टू -3b बन गया बेसिकली, b³ इक्वल्स टू -3b। तो यहां से यदि मैं वैल्यू निकालूंगा b का, तो b का एक वैल्यू तो बच्चों 0 आ रहा है और एक वैल्यू आएगा √3 और ये प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। अब आपको कहा है कि b का मॉड बताइए, मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, तो भाई 0 का तो 0 आएगा, लेकिन 0 कहीं भी ऑप्शन में लिखा नहीं है, 0 कहीं ऑप्शन में नहीं है और वो क्वेश्चन भी बता दिया गया। देखो यदि मैं यहाँ b को 0 रख देता हूं तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा। उसने कहा -1 रूट नहीं लेना, लेकिन हम उतना क्यों दिमाग लगाए, हमें तो 0 ऑप्शन में है ही नहीं, छोड़ो। अब ये वाला जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यदि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता तो आप समझ सकते हैं इसको, ये ऐसे आयोटा √3 बन जाएगा और इसका मॉडुलस लेंगे तो आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, तो कितना आ जाएगा फिर b का मॉडुलस √3, तो मॉड ऑफ b आ गया है बच्चों √3, तो ऑप्शन सी हो गया है बच्चों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है भाई, अभी 2023 में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, सिंपल लिखा है बिल्कुल भैया, कुछ है नहीं झंझट। दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कहा इनमें कॉमन रियल रूट है, कॉमन रियल रूट है, तो जो a का वैल्यू है वो a का वैल्यू ये होगा, कुछ लिखा है जो 3/√2 बीटा पूछा है, बीटा का वैल्यू क्या होगा, घबराना नहीं, ये तो बहुत अच्छे से आता है। x² - 5ax + 1 इक्वल्स टू 0, x² - ax - 5 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन है। क्या कहा है, कॉमन रूट है, कॉमन रियल रूट है, तो उसके लिए तो मैंने कंडीशन बता दिया है आपको भाई, कॉमन रूट के लिए कंडीशन b² = ac होता है। अब abc का वैल्यू भी निकालने सिखा दिए, b आपको निकालना है, x वालों को छुपाइए, -5 - 1 हो गया -6 का स्क्वायर, a चाहिए इसको छुपाइए, ये तो कितना खतरनाक लग रहा है, 25a² और इधर कितना जा रहा है जी +a², कितना खतरनाक है। और फिर चाहिए आपको cc, तो इसको छुपाइए, ये आ गया -a और ये आ जाएगा +5a, -a + 5a, वैल्यू लग तो खतरनाक रहा है लेकिन जो भी है जी वही सही है। ये आ गया है 26a² और यहाँ क्या आ गया है, यहाँ आ गया है बच्चों, अच्छा एक छोटी गड़बड़ हुई भाई, ये a² नहीं है, a ही है, क्योंकि a तो खाली वहां था, यहाँ तो a था ही नहीं, तो a ही है और यहाँ से कितना आ जाएगा 4a बच्चों आ जाएगा। आप थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, a² का वैल्यू मुझे चाहिए, तो a² इक्वल्स टू हो जाएगा 36/26 इंटू 4, डिवाइड कर लो जी, इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया 9, हाँ बस 9 ही आ गया। अब इसका कर देता हूं रूट, तो a का वैल्यू आ गया 3/√26, ऐसा बच्चों आ गया है। मेरा a का वैल्यू आया 3/√6, a का वैल्यू आया 3/√26 और यहां वैल्यू क्या गिवन है 3/√2 बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या हुआ, देखो 2 बीटा की जगह क्या लिखा है 26, तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया
बीटा का वैल्यू आ गया मेरे बच्चों 13। बच्चों जो क्वाड्रेटिक के मेन कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिए। जेई मेंस में इन्हीं से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, इन्हीं से आने की पूरी संभावना है। वैसे कंसेप्ट और बहुत सारे हैं, वो जेई मेंस निकाल के आ जाओ, फिर एडवांस के लिए आपको बता दूंगा सब, ठीक है ना। मेंस के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है। एक टाइप के जो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं, मतलब उनका कोई टाइप ही नहीं होता, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल छोटी सी कोई बेसिक बात होती है, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखा गया, पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation x square minus 5x plus 5 to the whole power x square plus 4x minus 60 equals to 1। तो कितना बेसिक क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है। ऐसे दो नंबर लिखे हैं, a टू द पावर b टाइप का फॉर्म है और 1 के इक्वल कब आएगा। मतलब आपको बस ये सोचना है a टू द पावर b इक्वल्स टू 1 कब आता है। सोचो कब आता है, सोच लिया। देखो भाई इसके 1 आने के कई सारे तरीके। तरीका नंबर 1, a का वैल्यू 1 हो जाए, a का वैल्यू 1 हो जाए। यदि a का वैल्यू 1 हो गया, आप पावर में कुछ भी लिख लीजिए, 1 का पावर कुछ भी करोगे तो आंसर 1 ही आना है। सेकंड केस क्या हो सकता है, b का वैल्यू 0 हो जाए और उस टाइम पे a का वैल्यू 0 ना हो। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर जब मैं 0 करता हूं तो आंसर 1 आ जाता है। तो एक ये केस हो सकता है। एक केस और है, एक केस ये हो सकता है मेरे बच्चों कि a का वैल्यू -1 हो जाए और b इवन नंबर आ जाए। a -1 हो जाए और b इवन हो जाए। -1 की पावर इवन करेंगे तो भी तो आंसर +1 ही आएगा। तो बस ये 3 कंडीशन को सॉल्व करेंगे। यहां आ जाइए, पहला केस बेस 1 हो जाए, x स्क्वायर -5x + 5 का वैल्यू 1 हो जाए। सो x स्क्वायर -5x + 4 = 0 हो जाए। सो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 1 और 4। तो ये दो वैल्यू यहां से बच्चों आ गए हैं। सेकंड केस, b का वैल्यू 0 हो जाए, x स्क्वायर + 4x - 60 का वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन उस टाइम पे x स्क्वायर -5x + 5 0 ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां से जो वैल्यू जाएंगे वो इसमें देख लेंगे 0 हो रहा है कि नहीं। इसके फैक्टर हो जाएंगे बच्चों x + 10 × x - 6 = 0। तो यहां से x का वैल्यू आया है -10 और 6। ये बच्चों दो वैल्यू आगे हैं। इसमें यदि आप पुट करके देखेंगे कोई सा भी वैल्यू इनमें से सेटिस्फाई उसको नहीं कर रहा है, मतलब 0 किसी वैल्यू पे भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सही हैं। और इसके बाद जो थर्ड केस है मेरा, a 1 हो जाए, बेस -1 हो जाए, x स्क्वायर -5x + 5 -1 हो जाए और x स्क्वायर + 4x - 60 मतलब कि x + 10 × x - 6 ये इवन हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे x का, वो यहां पुट करके देखेंगे इवन आ रहा है कि नहीं। सो इसको यदि मैं 1 को इधर ले आता हूं तो यहां 6 बन जाएगा। तो इसके फैक्टर x - 2 x - 3 हो जाएंगे। तो यहां से x का वैल्यू आया है बच्चों 2 और 3। अब मेरे बच्चों यदि मैं x को यहाँ 2 पुट करूंगा तो इवन नंबर आएगा, लेकिन 3 पुट करूंगा तो ओड नंबर आएगा। इसलिए लेना कौन सा है, 2 वाला, 3 नहीं लेना, 3 नहीं लेना। अब बच्चों ये सारी वैल्यू आ गए मेरे पास। अब इन सबको कर लेना मुझे ऐड कर लेते हैं। देखो जी 4 और 6 हो गया 10, वो इस -10 से कैंसिल, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 3, मतलब यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2 और दोनों को प्लस करके आया 3। तो आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों, आंसर आ गया है 3। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये सब जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग 2 टू द पावर x - 1 × x स्क्वायर + 5x - 50 = 1। अब बच्चों इसमें बेस तो आपका 2 है ही है और आंसर लाना है 1। तो आंसर 1 तो खाली एक ही केस में आ सकता है, जब पावर वाला वैल्यू हो जाए 0। तो बच्चों x - 1 × x स्क्वायर + 5x - 50 = हो जाए 0। तो यहां से बच्चों एक तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 और बाकी ये जो मेरा इक्वेशन है x स्क्वायर + 5x - 50 = 0, यहां से सॉल्व करके x के दो वैल्यू आएंगे। अब बच्चों देखो इसका c नेगेटिव है, जब भी c नेगेटिव हो और a पॉजिटिव हो तो रूट हमेशा रियल ही आने, क्योंकि जब d निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे दो रियल रूट आने वाले और उनका सम क्या होगा, मान लो यहां से रूट अल्फा और बीटा आएंगे तो उनका सम कितना आएगा, -5 आएगा, उनका सम आएगा -5। तो यहां से जो x की दो वैल्यू आई उनका सम -5 है।
यहां से जो x की वैल्यू आई वो 1 है, और यदि इन दोनों को प्लस कर दूं तो सारी वैल्यूज का सम आ जाएगा, और दोनों को प्लस करके कितना आ गया बच्चों, -4। तो आंसर आ गया बच्चों -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लेटेस्ट क्वेश्चन लाए हूं आपके लिए, अभी 2023 में पूछा गया था, जनवरी अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन। एक इक्वेशन लिखी है बड़ी खतरनाक से, क्या है, नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए, नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। तो भाई उसके लिए तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं जैसे इसको ध्यान से देख रहा हूं, इसके फैक्टर हो रखे हैं, तो इसके फैक्टर कर दूं x-1 इंटू x-3। इस वाले के मैं फैक्टर करता हूं तो फैक्टर आ रहे हैं x+3 और x-3, और इसके यदि मैं फैक्टर देख लेता हूं तो हाँ इसके भी दिख रहे हैं मुझे, फैक्टर आ रहे हैं 4x-2 और x-3, ऐसे बच्चों फैक्टर आ रहे हैं। अब मेरे बच्चों देखिएगा x-3 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 सभी में कॉमन आ जाएगा, तो यहां से एक x का वैल्यू क्या आ गया है, 3 आ गया। x = 3 रखूंगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब x-3 को हटा दीजिए कहानी से, तो बचा क्या, √(x-1) √(x+3) √4x-2। अब इसको करना है मुझे सॉल्व, तो भाई सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर में करता हूं दोनों साइड, तो यहां आ जाएगा x-1 प्लस x+3 प्लस 2 इंटू √(x-1) इंटू x+3। अरे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है, a² + b² + 2ab, और उधर आ जाएगा 4x-2, रूट हट जाएगा। अब यहां देखो क्या बन गया, 2x + 2 बन गया, 2x + 2। तो इस 2x + 2 को तो मैं उस साइड ही लेके जाने वाला हूं। हाँ, तो उधर देखो 4x था, यहां आया 2x, उसको उधर ले गया तो बन गया 2x। अब यहां देखो +2 था, वहां -2 था, तो ये उधर जाके और माइनस हो गया, तो ये 2x - 4 बच्चों आ गया है। अब देखो एक 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, यहीं ले लेता हूं कॉमन, 2 कॉमन, तो ये बन गया, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो अभी एक बार और स्क्वायर करना होगा आपको, एक बार और स्क्वायर, तभी तो रूट हटेगा। तो यहां स्क्वायर करूंगा तो x² प्लस 2x - 3 बन जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो x² - 4x + 4 बन जाएगा। अभी तो x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6x = 7। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 7/6 आ गया है मेरे बच्चों। तो एक वैल्यू यहां से आ गया और एक वैल्यू यहां से आ गया। आप कहने जा रहे होगे आपकी आंसर 2 आ गया है, इतनी जल्दी मत करना बिल्कुल भी। यदि कभी भी आपने इक्वेशन को सॉल्व करते समय स्क्वायर किया है, तो जो आपका आंसर आया है उसके एक बार आप उधर वेरीफाई करा के जरूर देखें, क्योंकि स्क्वायर करने से जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से डिग्री चेंज होती है इक्वेशन की, तो नंबर ऑफ रूट्स भी चेंज होते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है ये जो वैल्यू आया है ये इसको सेटिस्फाई करे ही करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसलिए कभी भी आपने स्क्वायर किया इक्वेशन को सॉल्व करते समय, तो जो वैल्यू आए आपका उसको वापस पुट करके देखो। तो x को मैं 7/6 यहां रख के देखूंगा, और फिर देखूंगा ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेटिस्फाई हो गया तो सही है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो 7/6 बच्चों यहां पुट करके देखते हैं। यहां रखिए 7/6 कितना आ गया, 7/6 - 1 1/6, तो ये आ गया √(1/6). यहां रखिए 7/6 + 3, अच्छा लिख ही लेता हूं भाई, आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। 7/6 + 3, और उस साइड में क्या आ गया, यदि आप यहां 7/6 रखेंगे इसकी जगह, तो ये 28/6 हो जाएगा। 28/6 - 2 बच्चों, तो ये 1/√6 है। यहां क्या बन गया है, इसको तो ले जाऊंगा 18 + 7 कितना होता है रे, 25। 25 का रूट हो गया 5, ये √6 आ रहा है। यहां क्या बनने वाला है, 28 - 12। 28 - 12 कितना होता है भाई, 16 होता है शायद। 16 का रूट हो जाएगा 4, ये आ गया 4/√6। ध्यान से देखो ये क्या हो गया, देखा क्या मिला, अरे इन दोनों को प्लस करके तो 6/√6 आ रहा है, लेकिन उधर क्या आ रहा है, 4/√6 आ रहा है। देखा कमाल, सेटिस्फाई नहीं करा ना। तो एक्चुअली क्या ना, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया है, उससे जो प्लस माइनस की कुछ आते हैं वो मतलब कहीं माइनस हो तो स्क्वायर करने से प्लस हो जाता है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वैल्यू थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं जब स्क्वायर करते हैं, तो उसको पुट करके जरूर देखना चाहिए। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू है x = 7/6, ये जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी
उसका रूट नहीं है। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन का कितना रूट आया, एक ही रूट आया, वो x = 3 है। तो आंसर क्या होगा, 1 आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी अभी अभी पूछा गया है जेईई मेंस में, 2023 में ही आया है। बेसिक सा क्वेश्चन है, एक ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ऐसी इक्वेशन मैं पहले भी आपको सॉल्व कराता हूं, आपको पहचान बताता हूं कैसे पहचानते हैं। इसमें फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेम होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सेम होता है, प्लस माइनस का फर्क हो सकता है, और बीच वाले की तो बात ही नहीं है जी। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को एक साथ लेते हैं, e⁴x + 1, सेकंड और सेकंड लास्ट को एक साथ लेते हैं, 8 × e⁴x - e⁴x और प्लस 13 e⁴2x = 0। अब e⁴2x से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो e⁴2x + 1/e⁴2x, 8 × e⁴x - 1/e⁴x प्लस 13 = 0 बन जाएगा बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है, e⁴x - 1/e⁴x को आप t मान लीजिएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा t² + 2, t² + 2, ये आ गया 8t और प्लस 13 = 0। तो बच्चों बन गया t² + 8t + 15 = 0। तो यहाँ से t का वैल्यू निकालूंगा तो -3 और -5 बच्चों आ जाएगा। अब बच्चों t का वैल्यू पुट कर देता हूं। t कौन है, e⁴x - 1/e⁴x, इसका वैल्यू मैंने पुट किया है -3 बच्चों। थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा e⁴2x माइनस नहीं प्लस 3e⁴x - 1 = 0। ये बच्चों बन गया है। यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो e⁴x का वैल्यू आ जाएगा। अब ऐसे पता चल रहा है यहां से e⁴x के 2 वैल्यू आ जाएंगे, ऐसे में दूसरा -5 वाला लूंगा तो वहां से भी वैल्यूज आ जाएंगे 2, तो वैल्यू तो 4 आ रहे हैं। अब वैल्यू 4 आ रहे हैं तो 4 का देखो ऑप्शन कौन सा है, 2 ये है, 2 ये है। 4 का तो मुझे ऑप्शन एक ही दिख रहा है वैसे तो भाई, 2 वैल्यू यहां से आ गए हैं, जो भी आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। यदि 4 में कोई और ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है, 2 सॉल्यूशन और दोनों नेगेटिव, 9 सॉल्यूशन, तो 4 का एक ही ऑप्शन दिख रहा है। मैं फिर भी यहां से तो 2 सॉल्यूशन आ ही रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। मैं -5 एक बार और रख के देख लेता हूं, इससे क्या आता है -5, तो e⁴2x और प्लस 5e⁴x और -1 = 0। इसका भी d पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका d पॉजिटिव आ रहा है। बस एक समस्या है जिसपे हमें थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। भाई d तो दोनों का पॉजिटिव आ रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां ये जो e⁴x होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो रूट्स रियल तो आ रहे हैं, अब ये भी देखना वो पॉजिटिव आ रहे कि नहीं आ रहे। मान लो यहां से e⁴x का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो x रियल नहीं रहेगा। इसका मतलब मुझे यहां से वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। उसके लिए घबराना नहीं, बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी इक्वेशन हमने बहुत सॉल्व करी है। इसका फॉर्मूला होता है -b + -√b², b² हो जाएगा 9 और 4ac वो आ जाएगा 13, 9 + 4 13, हाँ अपॉन 2। ये बच्चों वैल्यू आ गया है। अब इस वैल्यू का आप ध्यान से देखिए, ये बेसिकली 2 वैल्यू हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। जिस दिन यहां माइनस का साइन लोगे और यहां भी माइनस का साइन रहेगा तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा ना, लेकिन e⁴x नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब नेगेटिव वाला वैल्यू तो सही नहीं है। सही कौन सा है, पॉजिटिव वाला। तो यहां से एक वैल्यू ही काम में आएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहां से भी एक ही वैल्यू काम में आएगा, और वो कौन सा होगा, -5 + √² इसका हो गया अभी 25 और प्लस 4ac से हो गया आएगा 29, ये वाला बच्चों। तो अब मुझे क्या पता चला, वैल्यू कितने आए हैं, 2 वैल्यू आए हैं, क्योंकि बाकी 2 नेगेटिव आए हैं और e⁴x नेगेटिव हो नहीं सकता। अब 2 सॉल्यूशन वाले कौन से, ओए होए 2 सॉल्यूशन वाला एक यहां लिखा है और एक यहां लिखा है। इसमें कह रहा है दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसमें कह रहा है एक वैल्यू नेगेटिव है। अब घबराना नहीं, अब मुझे क्या देखना है, देखो मेरे बच्चों e⁴0 का वैल्यू ना 1 होता है, e⁴0 1 होता है। अब बच्चों यदि e⁴x 1 से छोटा हुआ तो x नेगेटिव होगा, और e⁴x 1 से बड़ा हुआ तो x पॉजिटिव होगा। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर हैं ये 1 से बड़े हैं या 1 से छोटे हैं। जैसे ये वाला जो नंबर है 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, बहुत आसान है देखना। भाई जो √13 है उसका वैल्यू 4 से तो कम ही होगा,
4 से कम होगा, 3 पॉइंट कुछ आने वाला है। तो जब मैं इसमें से 3 और माइनस कर दूंगा तो अंडर रूट 13 माइनस 3 ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और यदि मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा और 0 पॉइंट समथिंग ही रहेगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है। बच्चों ये वाला वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब यहां से जो x आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। दूसरे वाला देख लो, ये भी 1 से छोटा ही है, क्योंकि अंडर रूट 29 होगा वो 6 से छोटा ही आना है, 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा, उसे -5 करूंगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाला वैल्यू भी 1 से छोटा है, मतलब ये वाला x का वैल्यू भी नेगेटिव है, मतलब कि दोनों वैल्यू नेगेटिव ही आएंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। एक और क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 375x² - 25x - 2 = 0, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा अल्फा की पावर n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा बीटा की पावर r, इसका वैल्यू बच्चों बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये मेरी जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा, यहां से मैं सम और प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, वो निकाल ही लूंगा। बड़ा ही सुनिए, पहले मैं इनको देखता हूं ये है कौन। ये बहुत आसान है, यदि आप इसका सिग्मा ओपन करोगे ना, ये जो लिमिट है तो फालतू में लिखी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब ये जो r का वैल्यू है 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा सिग्मा को, तो ऐसा बनेगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। दूसरे में भी ऐसे बनेगा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है, और इसका सम होगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसका होगा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं ऐसे एलसीएम एलसीएम लेके, तो नीचे तो आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और उधर क्या आने वाला है अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो बच्चों ऊपर बन चुका है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभी तो बस क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है बच्चों, यहां से फाइंड करके। बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 25 अपॉन 375, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2 अपॉन 375 है, वहां -2 पहले से लिखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में बच्चों 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 25/375, और अल्फा बीटा का वैल्यू -2/375। इनको सॉल्व कर लेता हूं जी। ऊपर बचेगा 29, और नीचे देखो 375 - 25 350, 350 - 2 348। इनको आप कैंसिल कर लेंगे तो ये बच्चों आ जाने वाला है 1/12। दिख रहा है कि हाँ ये रहा 1/12। तो ये बच्चों आंसर हमारा आ गया है 1/12। तो बच्चों मैंने आपको क्वाड्रेटिक के सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, जो मेनली जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं। अब आप इसको सारे क्वेश्चन कर लीजिए, कम से कम 2020 तक वाले तो कर ही लीजिए, और 22 23 के तो मैक्सिमम मैंने आपको करा ही दिए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ मिलते हैं बच्चों।